वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है और क्या क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशन के पैरामीटर्स हैं। उसके अलावा हम देखेंगे टाइप ए टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिटेल में और टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को हम ब्रीफ में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसको हम 4 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। एक सबसे फर्स्ट बेसिस है उसका कि आपका इवेंट का ऑनसेट कब हो रहा है, इवेंट का ऑनसेट कितने टाइम में हो रहा है, उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका जो एडीआर है वो किस टाइप का है। हम उसको एक्यूट टाइप तब बोलेंगे जब वो 60 मिनट के से कम टाइम में प्रेसिपिटेट हो जाए, दिखने लगे। सब एक्यूट तब बोलेंगे जब 24 घंटे के अंदर ऑनसेट हो जाए इवेंट का, और लेटेंट तब बोलेंगे जब 2 दिन के बीच में हो। ये तो हो गया ऑनसेट ऑफ इवेंट टाइम के बेसिस पे। अब किस टाइप का रिएक्शन है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो उसके टाइप पे डिपेंड करता है। टाइप ए है, टाइप ए मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंटेड टाइप ऑफ रिएक्शंस है। टाइप बी रिएक्शन जिसको हम बिजारे रिएक्शंस भी कहते हैं, रेयर रिएक्शंस होती हैं, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि ड्रग एलर्जी और इडियोसिनकैरेसी आती है। टाइप सी वो टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है जो ड्रग को क्रॉनिक यूज करने के बाद आता है। टाइप डी रिएक्शंस वो हैं जो डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे टेरोटोजेनिसिटी है। टाइप ई टाइप ऑफ रिएक्शंस वो रिएक्शन है जब हम ट्रीटमेंट को एंड करते हैं, जब हम ड्रग को विड्रॉ करते हैं, उस टाइप में क्या उस वक्त क्या में एडवर्स रिएक्शंस आते हैं, उसको हम कहते हैं टाइप ई टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। और थर्ड पैरामीटर है सिवियरिटी। सिवियरिटी के बेस पे कौन सा एडीआर कितना सिवियर है, उसके बेसिस पे भी हम सिवियरिटी टाइप के जो पैरामीटर है उसको यूज करते हैं। हम माइनर, मेजर, मॉडरेट, सिवियर और लीथल के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं किसको, सिवियरिटी को। हम माइनर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस किसको कहेंगे, माइनर ड्रग एडवर्स रिएक्शंस हम उसको कहेंगे जहां पर कोई भी थेरेपी की जरूरत नहीं होती, कोई भी एंटीडोट की जरूरत नहीं होती और हॉस्पिटलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता। उस टाइप का एडवर्स रिएक्शन को हम कहते हैं माइनर टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मॉडरेट टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कौन से एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, जहां पर ड्रग थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए होता है और जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो करते हैं, लेकिन वो 1 डे के विद इन ही पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अगर हम सिवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो सिवियर ड्रग एडवर्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और वो परमानेंट जो डैमेज है वो कॉज करते हैं पेशेंट को, तो और इंटेंसिव केयर में रखने की जरूरत भी पड़ती है पेशेंट को जब वो सिवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन से सफर कर रहा होता है। लीथल, नाम से ही पता चलता है, लीथल एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो ड्रग एडवर्स रिएक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट की लाइफ के लिए फेटल होते हैं। जो अदर फैक्टर है उसमें आते हैं ड्रग को विड्रॉ करने के टाइम जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ सकते हैं, ड्रग फोटो सेंसिटिव है तब कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ सकते हैं, स्किन पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, टेरोटोजेनिसिटी, जो टेरोटोजेन होते हैं वो कौन से ड्रग क्या कॉज कर सकते हैं फीटस को, ड्रग से कौन कौन से डिजीज इंड्यूस हो सकती हैं, कौन से ऐसे रिएक्शन है जो ड्रग का यूज करने के टाइम हो सकते हैं। म्यूटाजेनेसिटी एंड कार्सियोजेनेसिटी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करने का एक रीजन हो सकता है। अब हम टाइप ए को क्लासिफाई करते हैं। टाइप ए को किस किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जो टाइप ए टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शंस है उसमें जनरली जितने भी रिएक्शंस होती हैं वो हमें पहले से पता होती है। कैसे पता होती है, क्योंकि हमें ड्रग की फार्माकोलॉजी पता है, हमें पता है कि सो एंड सो ड्रग ये एडवर्स रिएक्शन, ये साइड इफेक्ट इसको कॉज करना ही करना है। सो दीज रिएक्शंस विच कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नोन फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग, those reactions are called type A type of adverse drug reaction। बेसिकली ये जो होते हैं ये डोज डिपेंडेंट होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। हम क्या करते हैं, अगर हमें ये ड्रग, इस टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें अल्टर करना है, चेंज करना है, स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, डोज को कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ड्रग को विड्रॉ कर देंगे और ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें टाइप ए टाइप ऑफ रिएक्शंस में, इसमें एग्जांपल्स आते हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स का जब हम यूज करते हैं वो ब्लीडिंग कॉज करते हैं। ऐसे ही बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो ब्रेडिकार्डिया
कॉज करते हैं। नाइट्रेट्स, बहुत सारे नाइट्रेट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी आते हैं, वो हेडेक कॉज करते हैं। और प्राजोसिन ये कॉज करता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो ये ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो हमें पहले से पता होता है। ड्रग की फार्माकोलॉजी जब स्टडी की जाती है तो हमें मालूम पड़ता है कि ये सब चीजें प्रेसिपिटेट आउट होंगी ही होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर साइड इफेक्ट्स एंड व्हाट आर टॉक्सिक इफेक्ट एंड सेकेंडरी इफेक्ट्स। जहां तक साइड इफेक्ट की बात है, हम टाइप ए जो रिएक्शन है उसको 3 उसमें क्लासिफाई करते हैं, जिसमें साइड इफेक्ट्स आते हैं, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं और सेकेंडरी इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, साइड इफेक्ट वो अनवांटेड इफेक्ट्स होते हैं जो ऑफन अनअवॉइडेबल होते हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट ये वो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स हैं ड्रग के जो थेरापेटिक डोज पर ही आते हैं। जिस डोज पे पर्सन को ट्रीट होना है उस पर्टिकुलर डिजीज से, उसी डोज पर ये साइड इफेक्ट जो होते हैं प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। और हमें पहले से प्रिडिक्ट होता है, फार्माकोलॉजिकल जब ड्रग की प्रोफाइल देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। और ये जनरली ऐसा नहीं होता कि किसी पर्सन में डिफरेंटली आए, ये जनरली जितने भी लोग इसको रिसीव करते हैं एक गिवन परसेंटेज में, एक अच्छे खासे परसेंटेज में ये वाला साइड इफेक्ट जो है पर्टिकुलर वो साइड इफेक्ट पर्सन को आता ही आता है। अगर हम साइड इफेक्ट के एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने आपको बताया ये जो साइड इफेक्ट होता है थेरापेटिक डोज पर ही आता है। ऐसे ही जो एट्रोपिन होता है, एट्रोपिन का साइड इफेक्ट सबको मालूम है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ एट्रोपिन का साइड इफेक्ट होता है। ऐसे ही एसिटाजोलामाइड जो होता है वो एसिडोसिस कॉज करता है। जो प्रोमेथाजीन है एंटी एलर्जिक है, वो सिडेशन कॉज करता है। जो एस्ट्रोजन है जो एंटी ओवुलेटरी जो ड्रग है वो नोजिया कॉज करता है। तो दीज आर, और अगर हम एंटीटसिव्स की बात करें जिसमें कोडीन आता है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो थेरेपेटिक डोज पर ही आते हैं। अगर हम सेकेंडरी इफेक्ट्स की बात करें, सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी इफेक्ट्स आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ प्राइमरी एक्शन ऑफ द ड्रग। जो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो प्राइमरी एक्शन जो होता है ड्रग के, उसके अलावा जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सारे आते हैं सेकेंडरी इफेक्ट्स में। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स है, टेट्रासाइक्लिन्स बहुत सारी चीजों का ड्रग ऑफ चॉइस होता है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन सुपर इन्फेक्शन कॉज करने में भी इसका मेजर रोल होता है क्योंकि ये सप्रेस कर देता है बैक्टीरियल फ्लोरा को। ऐसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत जगह हम यूज भी करते हैं एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये हमारे जो होस्ट होता है उसके डिफेंस मैकेनिज्म को वीक कर देते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में क्या हो जाता है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसकी कंडीशन भी आ जाती है। अगर हम टॉक्सिक इफेक्ट की बात करें, टॉक्सिक इफेक्ट्स वो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो तब आते हैं जब कोई भी पर्सन मैक्सिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन से ज्यादा डोज ले ले, वो अपना डोज बढ़ाकर उस ड्रग को यूज करेगा, तो उस डोज से ज्यादा यूज करने के बाद जो रिएक्शंस आएंगी उसको कहते हैं हम टॉक्सिक इफेक्ट। सो दीज आर दोज इफेक्ट्स दैट रिजल्ट्स ड्यू टू एक्सेसिव ओवरडोज और प्रोलॉन्ग यूज जब हम किसी ड्रग को करते हैं उस वजह से आता है। सो ओवरडोज जो होता है वो 2 कारणों से होता है, या तो एक्सीडेंटल हो सकता है या इंटेंशनल हो सकता है। आप इंटेंशनली आपने यूज किया और या तो एक्सीडेंटल भी हो सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें जो आपको स्क्रीन पर भी विजिबल है, जो बार्बिट्रेट्स होते हैं, अगर हम उसका प्रोलॉन्ग यूज करें और अगर हम उसका ओवरडोज लेते हैं तो पर्सन कोमा में जा सकता है। ऐसे ही डिजॉक्सिन है, क्योंकि डिजॉक्सिन जो है नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग है, तो अगर हम इसको प्रोलॉन्ग यूज करेंगे तो कंप्लीट एवी ब्लॉक कर सकता है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक कर सकता है। ऐसे ही हिपैरिन है, हिपैरिन जो है ब्लीडिंग कॉज करता है। ऐसे ही एट्रोपिन है वो डेरिलियम कॉज करता है, और जो पैरासिटामोल है वो हिपैटिक नेक्रोसिस कॉज करता है। ये बहुत जगह से रिपोर्ट किया गया है। अब बात करते हैं टाइप बी टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो टाइप बी टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या है? ये बेसिकली इनको कहा जाता है कि ये बिजारे रिएक्शंस होती हैं, कि ये रेयर पॉपुलेशन में होती हैं। अगर हम इनका सिंपल लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन देखें तो टाइप बी रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ड्रग की फार्माकोलॉजी में इसको हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये रेयर रिएक्शंस होती हैं, ये रेयर पॉपुलेशन में होती हैं और ये बिल्कुल भी डोज पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन से एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं। एंटी कन्वर्जन जब यूज करते हैं तब भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं। टाइप बी टाइप ऑफ रिएक्शन के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, ड्रग एलर्जी एंड इडियोसिंक्रेटिक
रिएक्शंस। सो ड्रग एलर्जी की हम बात करें तो ड्रग एलर्जी क्या है? ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड वो रिएक्शंस हैं जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल, ड्रग की फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल से बिल्कुल भी ये रिलेटेड नहीं होती। ये जनरली बॉडी में तब भी हो सकती है जब हमने बहुत ही स्मॉल डोज दिया है। ये इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड करते हैं कि हर पर्सन में सेम रिस्पॉन्सेज नहीं आते। जो ड्रग एलर्जी है उसके 4 टाइप्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 जो होता है जिसको हम एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल पेनिसिलिन है जो एनाफाइलेक्सिस कॉज करता है। टाइप 2 रिएक्शंस जो है वो साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस हैं, जिसमें जो मेन एंटीबॉडी है वो IgG और IgM है, जिसका एग्जाम्पल मिथाइल डोपा है जो हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करता है। टाइप 3 रिएक्शंस जो होती हैं वो इम्यून मीडिएटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें एसएलई रिएक्शंस मैंने आपको बताई। टाइप 4 रिएक्शंस वो रिएक्शन है जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं उसको, जिसमें टी सेल जो अपना काम करता है। उसके एग्जाम्पल की बात करें तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एग्जाम्पल है, टाइप 1 डायबिटीज है और ट्यूबरक्लोसिस इसका एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें इडियोसिनकैरेटिक रिएक्शन की, सो इडियोसिनकैरेटिक रिएक्शन का आप एग्जाम्पल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इडियोसिनकैरेटिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती हैं और ये जेनेटिकली अबनॉर्मल जो जेनेटिक सीक्वेंस होता है उस वजह से होती हैं। ये कोई ऐसी रिएक्शंस नहीं है जो 99% पॉपुलेशन में होगी। ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो 1% पॉपुलेशन में होगी और वो इंडिविजुअल के जेनेटिक सीक्वेंस पर डिपेंड करेगी। ये बेसिकली ड्रग के डोज से और उसके ड्यूरेशन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होती। इसमें क्या होता है, ड्रग यूनिकली जो होता है, ये ड्रग का यूनिक फीचर है जो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है और मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स इसको रिपोर्ट नहीं करते और ये बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है जो आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसकी तो बार्बिचुरेट्स जो होते हैं, बार्बिचुरेट्स कुछ पॉपुलेशन में क्या कॉज करते हैं, एक्साइटमेंट एंड मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसे ही क्यूनिन है जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, वो क्रैम्प्स कॉज करते हैं, डायरिया, अस्थमा और वेस्कुलर कोलैप्सिस जैसे चीजों को रिपोर्ट किया गया है सम इंडिविजुअल्स में क्यूनिन कॉज करता है। ऐसे ही क्लोरमफेनिकॉल है जो एप्लास्टिक अनीमिया कॉज करता है बहुत ही रेयर इंडिविजुअल्स में। आगे की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप बी टाइप ऑफ रिएक्शन में ड्रग एलर्जी का पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 कैसे काम करता है और टाइप 4 कैसे काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।